का सर्किल जो है ये चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो व्रत में देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा व्रत होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चालू करते हैं। आपने व्रत सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, सभी लोगों ने व्रत पढ़ा होगा। व्रत क्या होता है बताइए जल्दी से। व्रत एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक ही तल में स्थित उन सभी क्या होता है समुच्चय के प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है, व्रत कहलाता है। देखिए इसकी सीधी सीधी ये भाषा कह लीजिए कि अगर तीन असरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जाता है। तीन असरेख बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पे होते हैं, ठीक है। असरेख वो होते हैं जो कि अलग अलग बिंदु होते हैं, एक ही रेखा में नहीं होते, असरेख बिंदु उन्हें कहते हैं। और इनसे केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है बना करके। यही तो है ना कि तीन असरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से क्या, एक बिंदु से लाइन खींची जाएगी और क्या खींची जाएगी उसमें? हाँ, लाइनें बहुत काम सारी खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये है, दो बिंदु से एक ही लाइन होगी। बिल्कुल सही। देखिए इसमें व्रत में अगर बात करते हैं कि यहाँ से केंद्र कहलाता है ये, है ना। यहाँ से ये केंद्र हो गया, बीच में जो होता है वो पॉइंट ले लेती है, और ये क्या होता है, ये आपकी रेडियस त्रिज्या होती है, ठीक है। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये व्यास होता है। ये क्या होती है, ये आपकी जीवा होती है। क्या होती है? जीवा, ठीक है। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा होती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी, यानी दो बिंदुओं को मिलाएं तो वो जीवा होती है, लेकिन केंद्र से होकर के जाती है वो आपकी क्या होती है, व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ये व्यास होता है ना, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यानी केंद्र से होकर के जाने वाले दो बिंदु, केंद्र से होकर के जाने वाले दो ऐसे बिंदु जो इसको क्या करते हैं, सर्किल पर कहीं पॉइंट पर मिलते हैं लेकिन सेंटर से जाते हैं, वो आपकी होती है क्या, व्यास, ठीक है। क्या होता है ये, व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए अगर हम वृत्त की और बात करें कि ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त दिया हुआ है और इस तरह से यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे कई कंडीशन होता है। जैसे आर त्रिज्या है, ठीक है ना। एक बिंदु अगर मैं बाहर लेता हूँ, ये बिंदु लेता हूँ और एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई सा बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो ये त्रिज्या होगी, मान के चलिए कि ओ ए बी सी, ठीक है। जो ये त्रिज्या होगी क्या होगी, इस बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु वाली जो ये लाइन है उससे क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि ओ ए क्या होगा, ओ ए छोटा होगा ना, छोटा किससे, ओ बी से छोटा होगा, ओ बी से छोटा होगा। इसी तरह अगर ये पॉइंट ले लें, अर्थात त्रिज्या ओ ए जो त्रिज्या है ये बड़ी होगी किससे, इस बीच वाले पॉइंट से, यानी ओ सी से। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर केंद्र से त्रिज्या जो बनी हुई है, अगर बाहर कोई पॉइंट है तो त्रिज्या छोटी होगी, बाहरा बिंदु क्या होगा, बाहरी बिंदु बड़ा होगा। तो कह देंगे, अरे हम एक इमेजिन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट बाहर है तब की बात बता रहे हैं कि त्रिज्या छोटी होगी, अगर ये बिंदु अंदर है तो त्रिज्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली है और बाकी इसमें वो नहीं है, ठीक। चलिए जीवा समझ गए ना। जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या होती है, उसको हम जीवा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवा। और व्यास क्या होता है, वृत्त समझ गए, जीवा भी समझ गए, है ना। और जीवा और क्या है फिर, व्यास हो गया, ठीक है। त्रिज्या भी आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आना भी चाहिए, ठीक है। तो जीवा हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या का संबंध वृत्त में कैसे होता है बताओ। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है ना। ये यहाँ पर त्रिज्या आर हो गई, ओ ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो होगा क्या होगा, ये पूरा, ये भी तो आर है ना, क्या है, ये भी तो आर है। तो अगर हम बात करें व्यास की बात करें, वो ए बी
सॉरी, ए बी जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ए बी होगा, ये क्या होगा, आर प्लस आर होगा, है ना, अर्थात 2r होगा, है ना। इसका मतलब हो गया जो व्यास होता है त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है, ठीक है। व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात कह सकते हैं त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है क्या होती है, व्यास की आधी होती है, अर्थात त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, डायमीटर, है ना, इसका आधा होता है। अब देखते हैं चाप, चाप क्या होता है, आर्क बोलते हैं इसको, चाप। अब जैसे एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, ए बी और ओ ले लिया, तो यहाँ पर जो ये चाप है आपके, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितने चाप हो जाएंगे, ये चाप होता है ना, किसी के द्वारा अगर खींचा गया ये चाप होता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के चाप हो गया, एक तो कैसा चाप हो गया, ये लघु चाप हो जाएगा, जो कम एरिया में बना हुआ है वो लघु चाप हो जाएगा, जो ज़्यादा एरिया में बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है, यानी दीर्घ चाप हो जाएगा। तो अगर हम बात करें चाप की, तो चाप 2 तरह का हो गया, ठीक है ना, एक कौन सा हो गया, लघु चाप हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है। अब लघु चाप के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा, ए ओ बी, ठीक है, और ये दीर्घ चाप में हो जाएगा ए पी बी, ये आपके 2 चाप हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे इसमें देखेंगे कि केंद्र में क्या कुछ बनता है क्या, क्या बोलते हैं इसको, एंगल वगैरह तो नहीं बनता है, तो ये चाप से आपको देखना पड़ेगा। वृत्त की परिधि आपको पता है कि नहीं पता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर होता है, क्या होता है, सरकमफेरेंस जो होती है 2 पाई आर होती है, क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही होती है ना। परिधि का मतलब होता है परिमाप, क्या होता है, परिमाप। ये जैसे है, ये वृत्त बना हुआ है, मैं कह दूँ इसकी परिधि क्या होगी, बताओ पीछे से क्या होगी, पूरा माप होगा, क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है पूरा माप होता है, ठीक है। जैसे आप निकालते हैं, आयत निकालते हैं ना, आयत, तो मैं कहूँ इसका परिमाप क्या होता है, तो आप सभी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इसमें भुजाएं नहीं हैं, ठीक है, ये एक सर्किल है, तो इसमें से ये राउंडिंग में जिस तरह होगा, जितना होगा इसका माप होगा, वही आपका परिमाप होता है। परिमीस चारों तरफ का, माप मीन्स होता है मापना, तो चारों तरफ का जो माप होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इससे सवाल बहुत बेहतरीन सवाल निकलेंगे अभी, ठीक। अगला देखते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। अब आते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, सॉरी वृत्त का, वृत्त की बात हो रही है ना, बताइए, नहीं त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज के चारों तरफ हम वृत्त कर दिए ऐसे करके, अर्थात ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के सभी बिंदुओं से होकर के जाता है, वही क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से परिमित चारों तरफ, हाँ, सभी बिंदुओं से स्पर्श होकर के जाएगा, उस त्रिभुज का परिकेंद्र, केंद्र तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, केंद्र यहाँ हो जाएगा, लेकिन परिवृत्त कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, परिवृत्त कहेंगे, ठीक है। परिवृत्त क्या होगा, किसी त्रिभुज के इस शीर्ष बिंदुओं से होकर के जाने वाला जो भी वृत्त होगा उसे परिवृत्त कहते हैं, और जो ये केंद्र होगा उसको परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसका, यहाँ फार्मूला नहीं, हमें बेसिक पढ़ाना। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है,
बताइए। 4 भुजा 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। 4 भुजा 4 से 4 कोण। देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज वो होता है, देखिए चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है, कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए, और इसके होकर के यानी इसके बिंदुओं से होकर के जो भी वृत्त बनेगा क्या होगा, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर देता हूँ, यानी कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस चतुर्भुज का एक मेजर लेना है, बस हो गया। क्या लेना है कि ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं होना चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज जलेबी है, जलेबी की तरह जलेबी बनना है, चाहे घूम घूम के बनवाओ, चाहे सीधी सीधी लंबी लंबी जलेबी बना दो। अगर लंबी लंबी बनेगी तो जलेबी नहीं कहलाएगी, कहलाएगी क्यों, जलेबी कहलाएगी वो लंबी लंबी। यहाँ से लेकर चायसी तक बना दीजिए एक लंबी लंबी सी, अब उसको फिर डुबाओ तो नहीं बनेगी, कढ़ाई नहीं होगी, सही बात है। घुमा घुमा के बनाएंगे तो भी वो सीधी नहीं होगी, दिक्कत तो ये है ना। क्यों, धीरेन्द्र के घर तक एक जलेबी बना दो इतनी बड़ी से, हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है। तो हम बता रहे थे कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज होता है और उसके चारों तरफ वृत्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चलिए अब जो पढ़ना है बहुत ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि आगे चल कर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये है एक पॉइंट हो गया, किसी वृत्त की 2 समान जो जीवाएं होती हैं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं क्या है, एक जीवा यहाँ ले लीजिए, एक जीवा यहाँ ले लीजिए। अगर ये जीवाएं हैं समान तो केंद्र पर क्या बनाएंगी, समान कोण बनाती हैं। पहली नंबर की प्रमेय है, पहली नंबर की प्रमेय है ये, इसको याद करना है। पहली प्रमेय क्या है कि वृत्त की समान जीवाएं, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। आज आवाज में परिवर्तन लग रहा होगा, है ना, नहीं लग रहा है, मुझे ही लग रहा है। हाँ फटी फटी आ रही है, किस कोई बदल ले है, कोई बदल लेता है, हाँ जाने की बदलता नहीं है। चलिए तो ये समझ में आ गया कि ये जो अगर जीवाएं यहाँ पर देखिए, जीवा है, ये जीवा है और एक जीवा ये है। अगर ये कह रहा है कि वृत्त में ये जीवा दोनों अगर समान है, ठीक है, बराबर है, अर्थात ए बी क्या कह सकते हैं, ए बी जीवा होगी। ए बी जीवा बराबर किसके हो जाएगी, ए बी जीवा सी ए के हो जाएगी या सी डी के हो जाएगी, ठीक है। ये जीवा अगर बराबर है, ए बी जीवा सी डी के बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर हैं तो इनके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही तो कह रहा है, इनके कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो अर्थात कोण सी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी। ये आपका यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर ये दोनों ये बराबर होंगे तो कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी जीवा तो यही तो होती है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो जीवा हो जाएगी, है ना, ये भी जीवा हो जाएगी। तो अगर ये दोनों जीवा बराबर हैं तो इनके माध्यम से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स देख सकते हो कि इसमें रिवर्स में ये कह रहा है कि यदि ये आपस में कोण बराबर हों तो जीवाएं आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये कोण बराबर हैं, वृत्त के किसी केंद्र पर बना हुआ जो कोण है ये आपस में बराबर है, तो जीवाएं हमेशा आपस में बराबर हो जाएंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट ये है यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। देखिएगा, चाप मैंने क्या बताया था, दो चाप बताया था कि नहीं बताया था? मैंने दो चाप बताया था, एक लघु चाप बताया था, एक दीर्घ चाप। लेकिन यहाँ बात हो रही है, कह रहा है कि यहाँ यदि दो चाप बराबर हों, क्या कह रहा है? यदि दो चाप बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये दोनों चाप, ये चाप और ये चाप, ठीक है, अगर ये दो चाप बराबर हैं तो संगत जीवाएं, ये जीवा है और एक ये जीवा है, आपस में क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। कुछ लिखने वाली चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ, नहीं लिखने वाली है तो मैं बस समझा दूंगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगला पॉइंट ये है कि ये है आपका वृत्त, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये ओ हो गया, ए बी हो गया और ये आपका यहाँ सी हो गया। एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये वृत्त दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं प्रमेय को लिख ही देता हूँ। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए, लंब डाला गया है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब है कौन सा है? OC क्या है? लंब है। अगर ये OC अगर लंब है तो ये दो भागों में बांट देगा, है ना। इसलिए समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? A और C, AC बराबर BC के क्या हो जाएगा? AC बराबर BC हो ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना ही कम है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आई हुई है, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं और इसके बारे में समझ भी लेते हैं। अब यहीं पर इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आधा कर दिया ना, यहाँ पर आधा कर दिया, और ये यहाँ पर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। तो कहेगा कि वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के यानी समान दूरी, ये कह सकते हैं कुछ दूरी पर, या ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से इस जीवा के बीच की कुछ दूरी दे देगा ये, ठीक है, और इसकी लंबाई दे देगा, ठीक है, इसकी यानी जीवा की लंबाई दे देगा। तो ये अब कहेगा ये लंब पड़ा हुआ है, तो ये कोई लंबाई दे दिया, मान के चलो कि 9 दे दिया तो 4.5 हो जाएगी। ये 5 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? 5 दे दिया। तो यहीं पर इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये इसकी 3 दिया हुआ, कितनी दिया हुआ है? 3। ये पूरी कितना दिया हुआ है? 8 दे दिया मान के चलो, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पूछेगा कि ये जो वृत्त की त्रिज्या है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या ही तो बोलेंगे। ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी? ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको लगा देंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इसको यहाँ पर लगा देंगे। अगर रेडियस पूछता तो 5 आएगी, और वो पूछता तो 10 आएगा। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय OA बराबर क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, अब प्लस में AC का स्क्वायर। तो OA आपका निकालना है, R है, यानी R का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? OC 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 4 चौको 16, और ये R का स्क्वायर हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? √25 के हो जाएगा। R बराबर आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये 5 बराबर यहाँ निकल आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं 5 दे देगा, इसको हटा देगा, मान के चलिए
1 मिनट के लिए जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ ही चीज़ें दी हुई है, इस तरह से समझ रहे हैं तो समझ ही लें। मान के चलिए कि इसको हटा दिया उसने, 1 मिनट के लिए इसको हटा दिया कहा। अब कहेगा कि बताइए कि एक त्रिज्या है, एक ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या R5 दी हुई है, ठीक है, और केंद्र से इस जीवा पर जो डाला गया लंब है वो 3 है। तो बताइए इस ये जो क्या बोलते हैं इसको, जीवा की लंबाई बताना है। तो जीवा की लंबाई निकालना होगा, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक पूरी निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा ना, अर्थात कहेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। अब देखिए R का दिया है 5 का स्क्वायर बराबर OC दिया है 3 का स्क्वायर प्लस का AC, ये हो जाएगा। अब ये 5 बचा 25, इधर 3 तो करना आएगा, बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में 25 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, तो AC बराबर कितना आ गया 4, कितना आया 4 आया। अब ये 4 आ गया, अब इतना ही आधा आधा होता है तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, तो टोटल कितना हो गया ये 8। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ये इससे बनते हैं। अब पेपर में 100% आया, किसी को कोई डाउट? पक्का? अब तो नहीं कहोगे नहीं आता है, आ रहा है ना। चलो अगला प्रमेय है किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये चीज़ है। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 तरह की प्रमेयों के बारे में बात करेंगे, एक साथ 2 ही प्रमेय को लेंगे और देखते हैं। देखिए कोई वृत्त बना हुआ है, ऐसे सर्किल मान लीजिए, ठीक है। अब ये सर्किल हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं, 2 जीवाएं हैं, यहाँ से ले लीजिए इस तरह से ये मान लीजिए, और यहाँ पे ये जीवाएं हैं और ये जीवाएं ले लीजिए यहाँ इस तरह से है, ठीक है। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब होता है कि अगर ये भी इतनी दूरी पर होगा, अगर ये जीवाएं आपस में क्या है समान दूरी पर हैं, यानी समान जीवा हैं, ये जीवा दोनों बराबर हैं, तो केंद्र से जो बनेगी ये जीवा बराबर ही दूरी पर होंगी। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी जो डिस्टेंस होगी ये 0 यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी। अगर ये जीवाएं समान हैं तो ये आपस में केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। क्या होंगे? केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। इसी का अपोजिट देख लीजिए, इसी का अपोजिट ये है, किसी वृत्त की 2 जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हैं परस्पर समान होती हैं, ठीक है। अगर केंद्र से 2 जीवाएं हैं, केंद्र से क्या हैं समान दूरी पर हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आपस में जीवाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। अब देखिए एक समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पर एक सर्किल लिया हमने और एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि अगर 2 जीवाएं हैं या एक जीवा है, बताइए इन 2 जीवाओं में से कौन केंद्र के नज़दीक होगा। जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के नज़दीक होगी और जो छोटी जीवा होगी केंद्र से दूर होगी। देखिए अर्थात कह सकते हैं कि जितनी बड़ी मैं और इसको बढ़ाता चला जाऊं तो केंद्र से नज़दीक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अर्थात इसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो भी जीवा, अब इधर आ रहा हूँ, देखो आ रहा हूँ तो यहाँ बढ़ रही है, घट रही है, इधर बढ़ रही है, फिर बढ़ते चली जा रही है। अर्थात हम इधर से एक वृत्त से अगर केंद्र की ओर जा रहे हैं तो जीवा में परिवर्तन आएगा, अर्थात बढ़ेगी।
अगर हम यहाँ से उल्टा जा रहे हैं तो जीवा क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ये घटती हुई। देखो यहाँ पर थोड़ा ही बचेगा, मान के चलो कि यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, है ना, इसके बाद 16 होगा, इसके बाद मान के चलिए 25 होगा, इस सब बढ़ती चली जा रही हैं। जितना हम केंद्र की तरफ जाते हैं उतना जीवाओं में परिवर्तन आता है, अर्थात जीवा क्या होती है, बढ़ती जाती है। अर्थात केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, शायद समझ में। चलो आगे लेते हैं। अब क्वेश्चन बहुत जरूरी वाले हैं। फिर से देखिए, जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। मेन चीज़ ज्योमेट्री में है कि आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, इसके बाद आप आसानी से सवाल कैसा भी बड़ा सा बड़ा होगा तो भी आप लगा लेंगे। चलिए अगला है, किसी वृत्त की, लिखिए, किसी वृत्त की एक चाप द्वारा किसी वृत्त की एक चाप द्वारा किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण इस प्रकार, सॉरी लिखिएगा, केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा, इस चाप द्वारा, इस चाप द्वारा शेष वृत्तखंड में, शेष वृत्तखंड में, शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। शेष वृत्त में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। बड़े कोण का दुगना होता है। ठीक है, अर्थात सीधे सीधे ये है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। बस सीधे सीधे याद कर लेना है कि किसके द्वारा, अर्थात ये मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया वृत्त, क्या लिया, वृत्त। ठीक है, क्या लिया, वृत्त, और ये केंद्र है, एक केंद्र पर कोण बनेगा, है ना, यानी एक चाप है, ये ऐसे ले लिया और ये कोण बन गया यहाँ पर केंद्र पर, और इसी चाप द्वारा एक बन गया परिधि पर कोण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए ए बी सी और यहाँ ओ ले लिया, तो इसमें ये जो कोण होगा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो केंद्र पे बना होगा, अर्थात कोण कह सकते हैं ए ओ बी, ये वाला कोण ए ओ बी, ये जो कोण होगा इस पर बने कोण का दुगना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो कोण होगा उस पर कोण बने का दुगना होगा, कोण ए सी बी का दुगना होगा, तब ये बराबर होगा। अर्थात ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 80। ठीक है, ये अगर 40 है तो ये 80 होगा, और ये 80 है तो वो 40 होगा, अगर ये 60 है तो वो 30 होगा। अरे इसका देख लो मुहाड़ा चौड़ा है और इसका सकरा है, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, बीच में सेंटर बना हुआ है। ऐसे लगा लीजिए, जो जितना फैलाएगा मुंह उतना ही उसकी खाना जाएगा ना, जिसका जितना बड़ा मुंह होगा उतना खाना खाएगा, अगर थोड़ा मुंह होगा तो थोड़ा ही खाएगा। बच्चे देखो थोड़ा खाते हैं, बड़े थोड़ा ज़्यादा फैलाते, जैसे विजय का मुंह चौड़ा है, अगर वो ज़्यादा डाले कोई तो हाथ भी खा लेगा उसका। क्यों विजय हैं, हमारे में कहेगा तो थोड़ा ही जाता है, नाराज ना होना। विजय, अरे समोसा देखा होगा कभी आपने, एक बार में 2-2 3-3 समोसे, और सारा बाद में इन्हीं का रहता है। क्यों, पार्टी वार्टी में कम से कम 2 घंटे से खा के आते होंगे। कितने घंटे खाते हैं विजय पार्टी वार्टी में? अगर 7 बजे से चालू होती होगी पार्टी
तो लास्ट तक रहते हैं, बचा कुचा वो भी नहीं कर रहता है, हैं? तो पता नहीं, पर आपका जरूर देखा है खाना की स्टार्टिंग हुई नहीं कि आप खेत ये कहिए कि श्री गणेश हम ही करवाए थे, नहीं तो सब लोग बैठे रहते हैं, हमें को मालिक बनाया गया था। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना, ये पॉइंट होता है। अगला पॉइंट लेते हैं। सानू ने तो तख्ते पलट दिया था पूरा खाने में। देखिए, एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण समान होते हैं। ये दूसरी प्रमेय है। दूसरी क्या? अगली प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एक ही वृत्तखंड में। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहां पर एक वृत्त बना दिया, क्या बनाया? वृत्त बनाया, और ये वृत्त बना है, तो यहाँ पर अगर ये खंड हमने किया, देखिए यहाँ पर इसके एक ही वृत्तखंड में ये एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया, एक लघु हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि यहाँ पर एक वृत्तखंड है, तो इस पर दो खंड बनाएंगे। देखिए ये आपका छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब एक ही वृत्तखंड में, अर्थात इस बड़े वाले वृत्तखंड में अगर हम बनाना चाहें, क्या दो खंड बनाना चाहें, एक मैंने ऐसे बना दिया इसको मिला करके, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कि वृत्तखंड तो एक ही है, ठीक है, वृत्तखंड एक ही है आपके पास, यहाँ ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो आपका वृत्तखंड है, ये आपका ऊपर वाला बड़ा वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। अगर मैं नीचे बनाऊंगा, जो भी कोण बनेंगे सब बराबर होंगे, छोटा वाला होगा लेकिन कोण तो बराबर होंगे ना, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, इसलिए ये जो कोण होंगे आपस में क्या होंगे? बराबर होते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। वृत्तीय केंद्र से जीवा पर डाला गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रमेय हो गया, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि ए बी क्या है? ए बी एक क्या है? जीवा है ना। तो इसमें दो तरह के वृत्तखंड गए, यानी दीर्घ वृत्तखंड की बात हम हो रही है। दीर्घ वृत्तखंड में अगर हम बात यहाँ पर करें तो क्या हो जाएगा? ये जो कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण ए सी बी बराबर कोण हो जाएगा कितना? ए डी बी के। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे भाई? बराबर हो जाएंगे। ऊपर वाले आपने बताया था कि इसमें मतलब बड़ा मुंह है, लेकिन इसमें तो ए सी बी मतलब बड़ा है। कौन सा? ऊपर वाले बताया यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर थोड़ी है। नहीं, तो ए सी बी ये छोटा होना चाहिए ना, ए ओ बी से। ये छोटा होना चाहिए, हाँ ये बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा तो है, दुगना है। देखिए क्या लिखिए, यहाँ पर दुगना होता है और क्या? तो ऊपर वाला दुगना होगा ए सी बी। अरे यार, ए सी बी ये दुगना तो है, ए सी बी। लेकिन आप कह रहे थे कि ये वाला बड़ा होगा नीचे वाला। अरे ये यार देखो, पहले अगर हम इस कोण को, अरे सुनो पहले, अरे हमारा बातिया तो सुनिए। ये जो कोण है, ये कोण है, जब हम इसका दुगना करेंगे तभी तो बराबर होगा। मैं अगर इसमें दो लगा दूंगा बाबू, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये मान के चलो कि 30 है, ठीक है, यहाँ पर ये 30 है, ठीक है ना, तो ये 60 होगा, अर्थात मैं इसी के ए सी बी को तो दुगना करूंगा, तभी तो बराबर होगा भाई, तभी तो बराबर होगा। इसके बराबर कैसे होगा? जब मैं इस कोण को दुगना करूंगा तब इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे कैसे कह सकते? हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि किसी को समझ में ना आए। अब मैं होने नहीं दूंगा, जो ज़्यादा समझ में आ जाए उतना आना चाहिए जितना पर्याप्त हो। चलिए, कौन दीर्घ? कहाँ बेटो समान है ये बताओ पहले, ये कहाँ समान है? ये जो इसके द्वारा कोण बना है वो कोण समान है। ये भाई देखिए ऐसे है ये। अब इसे ये बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है?
अरे जब दो भाई हैं, उनका अगर हिस्सा बंटवारा किया जाए तो एक का बड़ा और एक का ज़्यादा थोड़ी देंगे। तब उसको आप क्या करेंगे, कहेंगे बिल्कुल सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा मैं, हैं ज़्यादा। जब ये 20 से जाएगा तब बराबर बराबर होगा। तो अब इसमें 2 वृत्तखंड हो गए, बराबर बराबर वृत्तखंड। जब वो सेंटर से जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि व्यास बन के जाएगी, तब की बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बन रहा है। अगर यहाँ पर ये बन रहा है, ये किसी भी बिंदु से जा रहा है, तो ये और ये अलग अलग तो हो ही गए। ये बड़ा वृत्तखंड हो गया और ये छोटा हो गया। इसी तरह इसी भी कंडीशन, ये बड़ा वृत्तखंड में बना दिया है। बड़ा वृत्तखंड में जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी कोण बनेंगे, इस पर, किस पर, इस वृत्त पे यहाँ पर कितने भी कोण बनेंगे वो सब बराबर होंगे। एक भी अंतर इसमें नहीं होगा। सभी, मैं यहाँ और भी बना दूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सब बराबर होंगे कोण। ठीक है, ये है अगला प्रमेय है। समय को देखते जाना, मजा आ रहा है पढ़ने में। लेकिन किसी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। सही बात है ना। किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, क्या होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में मान लीजिए कोई वृत्त है और यहाँ पर ऐसे, ये हमने सेंटर लिया। अब इसको अर्धवृत्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये सेंटर से होकर जा रही है रेखा। किसी अर्धवृत्त में बना जो भी कोण बनेगा भाई, क्या होगा, वो समकोण होगा। कहीं भी आप बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए और ऐसे बना करके मैं कह दूँ यहाँ पर ये सेंटर आया। ठीक है, मैं इस कोण की बात करूँ, यहाँ भी बन रहा है। जो भी कोण बनेगा आपका, ठीक है, क्या बनेगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा। इसीलिए कहा गया कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। एक वृत्त इधर हो गया, एक वृत्त इधर, यानी आधा आधा हो गया। अब ये 50-50 हो गया, 50-50 आधा आधा हो गया। तो अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनेगा वो कितना होगा, समकोण, अर्थात 90 डिग्री के कोण यहाँ पर बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो मेरे अनुसार इसके अभी प्रमेय थोड़ा सा और एक लेक्चर में ख़त्म होगी प्रमेय। इसकी प्रमेय आगे जब हो जाएगी तो फिर सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे आज तक यहीं रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं और प्रमेय लेकर के आऊँगा। चलिए, तो ये कोण आप देख लीजिए, है ना, ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा, ABC। ठीक है, AB क्या है, AB वृत्त का क्या है, बोलो, व्यास है ना, व्यास है। और ये अर्धवृत्त बना है, कौन सा, ACB, एक क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। जब अर्धवृत्त होगा तो ये कोण कितने होगा, 90 होगा। कोण ACB इक्वल 90 डिग्री होगा। चलिए, समझ में आ गया ना।